सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय गणित अध्याय 11 रचनाएं। कोई भी आकृति की रचना करना आज हम इसमें सीखेंगे, जिसमें प्रश्नावली 11.1 एक्सरसाइज यानी 11.1 का अध्ययन सीखेंगे और इसको देखेंगे कि हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, रचना करने में सबसे पहले हम को कोण बनाना आना चाहिए। किसी भी कोण की रचना करने में सबसे पहले हम उस कोण को बना देंगे। जैसे आपको अगर 70 डिग्री का कहता है तो एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन खींचकर यहाँ पर चांदा रखेंगे। जैसे हमने ये चांदा रख दिया और चांदा यहाँ पे रख के इधर से 0, फिर इस प्रकार से 10, 20, 30 इस प्रकार से 70 डिग्री का हम कोण बना लेंगे। जैसे ये 70 डिग्री का कोण बन गया। अब ये चांदे की सहायता से कोण बनाना। फिर कहता है कि इसका समद्विभाजन करिए। तो समद्विभाजन करते समय हम देखेंगे कि किस प्रकार से हल करेंगे। एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। एक कोण ABC दिया हुआ है जिसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि एक कोण ABC दिया है, हम इसका समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं। जैसे ये कोई कोण दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया A, B और C। अब देखिए इसकी रचना करने में हमने सबसे पहले BC हमने एक रेखाखंड खींचा और B बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या का एक चाप लेकर हमने एक बनाया। फिर हमने 70 डिग्री का काट दिया और इस प्रकार कोण बन गया। अब देखिए रचना के चरण में सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम। पहला, B को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो कि किरण BA और BC को क्रमशः मान लीजिए E और D पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति में बताया हुआ है इस प्रकार। पुनः दूसरा पॉइंट लिखेंगे। पुनः D और E को केंद्र मानकर तथा 1/2 DE से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए जो कि एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार तीसरा पॉइंट है, किरण BF खींचिए जो कि आकृति में 11.1 के सेकंड में बताए हैं। यही किरण BF कोण ABC का अभिष्ट समद्विभाजक होगा। अब देखिए हम इसके अंदर बताते हैं, आकृति में देखते हैं और जब हम इस आकृति में देखेंगे तो हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले हम BC एक भुजा खींचेंगे और B को केंद्र मानकर हम एक चाप काटेंगे और चाप काट कर फिर यहाँ से एक कोई भी कोण बनाते हुए एक रचना कर लेंगे। तो ये A, B और C, ये इस प्रकार आपके कोण बन जाएगा। अब आपको अगर इस कोण का रचना करने का कहता है तो आपको प्रकार को क्या करना है कि एक BC को केंद्र मानकर यानी B को केंद्र मानकर एक आधे से कम को प्रकार खोलेंगे और एक चाप काट देंगे। ऐसे इस प्रकार एक चाप काट कर अब D बिंदु ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ E बिंदु ले लेंगे। ये D बिंदु। अब D को केंद्र मानकर हम प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और वो आधे से कम खुला हुआ है ये, और एक चाप यहाँ पे काटेंगे। फिर E बिंदु से भी इस पर एक चाप काटेंगे। जो ये प्रतिच्छेद करेगा इसको B बिंदु से मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ये इसका समद्विभाजन कहलाएगा। इस प्रकार इसका समद्विभाजन बन जाता है।
और जब संधि भाजन हो जाता है तो अब हम देखते हैं कि इसका संधि भाजन का अर्थ हुआ कि कोण, यहाँ पे हमने एक बिंदु दे दिया F पर एफ बी यानी एफ बी सी इसका मान और एफ बी ए का मान हमेशा बराबर होगा, यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान हमेशा बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ बी सी बराबर है एफ डी ए, ये दोनों आपस में कोण बराबर होंगे। उल्टे भी लिख सकते हैं, सी बी एफ भी लिख सकते हैं, ए बी एफ भी लिख सकते हैं, एफ बी बी है, एफ बी ए यानी ए बी एफ भी लिख सकते हैं। ये दो कोण हैं जो आपस में समान है। इस प्रकार आइए हम देखें कि इस विधि से कोण संधिभाजक किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो हम आगे देखेंगे तो आएगा डी एफ और ई एफ को मिलाइए। अब त्रिभुजों बी ई एफ तथा बी डी एफ में बी ई बराबर बी डी एक चाप की त्रिज्या है, ई एफ और डी एफ भी समान त्रिज्या वाले चाप है, अर्थात बी एफ बराबर बी एफ उभयनिष्ठ हो गई। और इसीलिए अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ई एफ सर्वांश में बी डी एफ यानी एस 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 नियम से, तो इससे प्राप्त होता है कि कोण ई बी एफ बराबर है कोण डी बी एफ, यानी सिप्लिसिटी नियम से ये बराबर होंगे। अर्थात आपको तो एक सीधा चीज़ समझनी है कि मैं वापस बता दूं आपको कि अगर आपको कोई भी कोण की रचना करने का कहता है तो आप सबसे पहले तो कोण बना दीजिए। अब कोण बनाने में अगर प्रकार की सहायता से कोण बनता है तो प्रकार की सहायता से 15 के पहाड़े से, यानी 15, 30, 15 थी 45, 15 चौक 60, 15.75, 15 छः 90, 15 सात 105, 15 आठ 120, 15 नम 135 और 15 दाई 150। ये कोण इनमें कोणों की रचना प्रकार व पटरी की सहायता से होती हैं। और इसके अलावा अगर 40 डिग्री का कहता है तो प्रकार और पटरी की सहायता से नहीं होती हैं, उसका चांदे से बनाना पड़ेगा आपको कोण। तो जब चांदे से बनाएंगे तो भी ये संधिभाजन कर सकते हैं, चांदे की सहायता से इस कोण का बना सकते हो और संधिभाजित कर सकते हो। तो भी आपको सबसे पहले कोण बनाना है। जैसे आपको अगर 30 डिग्री का बनाना कहता है तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींच ली, कोई भी नीचे कोई भी नाप की, और इसको नाम दे दिया ए बी। अब ए को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, आधे से प्रकार को कम खोलेंगे और एक इस प्रकार से चाप काट देंगे। अब सी बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की नोक को सी बिंदु पर रखेंगे और इतना प्रकार खुला हुआ है, पहला चाप काटेंगे तो ये कितने डिग्री को बताएगा, यानी ये 30 डिग्री के कोण को बताता है, ये यानी 30 डिग्री के कोण को बताता है। अब कहता है कि इसका आप संधिभाजन कीजिए। तो जब आप इसका संधिभाजन करेंगे तो आप यहाँ पे डी बिंदु लिख देंगे। अब सी को प्रकार की नोक को रख के आगे एक चाप काटेंगे और डी बिंदु से भी प्रकार की नोक को रख के आगे एक चाप काटेंगे। इस प्रकार एक चाप काटेंगे तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होगा। और ये अगर प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होता है तो इसको हम ए से ई बिंदु को मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। तो ये कोण का संधिभाजन कहलाएगा, यानी नीचे वाला भी 15 डिग्री का होगा और ऊपरी वाला भी 15 डिग्री का होगा ना। कोण का संधिभाजन का मतलब होता है कि कोण को दो भागों में विभाजित करना, यानी ये इसका संधिभाजन का मतलब होता है। इस प्रकार कोण की संधिभाजन हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे
कि एक और है कि एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक यानी लंब अर्धक की रचना करना। एक रेखाखंड ए बी दिया है, हम इसके लंब समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं, तो हम कोई भी एक रेखाखंड खींच सकते हैं। जैसे एक रेखाखंड खींच लिया 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया और इसको नाम दे दिया ए बी। और इसका अगर समद्विभाजन करना है तो आपको सबसे पहले ए पर प्रकार रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, यानी यहाँ तक खोल लेंगे, और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ, फिर बी बिंदु पे रखेंगे और वापस इसको ऐसे काट देंगे इस प्रकार। ये तो इस प्रतिच्छेदी बिंदुओं को इस प्रकार से मिला लेंगे, तो ये जो केंद्र बिंदु प्राप्त होगा सी, वह हमारा इसका समद्विभाजन, इस रेखा का समद्विभाजन कहलाएगा। यानी अब नापेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी AC बराबर CB, ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी रचना में भी आपको सबसे पहले लिखना, जैसे ये कहता है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि A और B को केंद्र मानकर तथा 1/2 AB से अधिक त्रिज्या लेकर एक रेखाखंड AB के दोनों ओर, वही बताया मैंने, आधे से ज़्यादा खोलना है प्रकार को, दोनों ओर एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हुए चाप काटते हैं। चाप लगाइए। अब हम मान लीजिए कि ये चाप एक दूसरे को P पर और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो फिर PQ को मिला दीजिए, तो हमारे इस रेखा का समद्विभाजन प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए PQ AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है, तब रेखा PMQ AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। आइए हम देखें कि ये विधि किस प्रकार AB का लंब समद्विभाजक देती है। तो A और B को P और Q से मिलाइए, जिसमें AP, AQ, BP तथा BQ प्राप्त होते हैं। तो त्रिभुज PAQ और त्रिभुज PBQ में देखेंगे कि AP बराबर BP हैं और ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। फिर AQ बराबर BQ भी है, ये भी समान त्रिज्या वाले चाप है। और अगला देखेंगे कि PQ बराबर PQ यानी उभयनिष्ठ है, अर्थात SSS नियम से हम देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज PAQ सर्वांगसम है त्रिभुज PBQ, अर्थात इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कोण APM बराबर है कोण BPM सिम्प्लिसिटी नियम से। अब त्रिभुज PMA और PMB में देखेंगे कि AP बराबर BP है पहले की तरह, PM बराबर PM उभयनिष्ठ हैं, कोण APM बराबर BPM है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। अर्थात इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PMA सर्वांगसम है त्रिभुज PMB। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि AM बराबर हो गया BM, अर्थात कोण PMA बराबर है कोण PMB। इस प्रकार क्योंकि लिखेंगे कोण PMA प्लस PMB बराबर 180 डिग्री, देखिए कि युग्म कोण है, इसीलिए कोण PMA बराबर कोण PMB बराबर हो गया 90 डिग्री। अतः PM अर्थात कोण PMQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। ये इसका लंब समद्विभाजक, यानी आपको इतनी रचना लिखने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको तो रचना करने में मतलब मुख्य पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले कोई भी रेखाखंड का समद्विभाजक कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको पुनः वापस एक बार दोहरान बता देता हूँ। आपको मेन क्या करना है, कोई भी एक रेखाखंड खींचना है और ये जिस नाप का देता है उसी नाप का खींचना है। जैसे 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच दिया AB। अब आप A को केंद्र मानकर प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, यानी आधे से ज़्यादा इतना भी खोल सकते हो, इतना भी खोल सकते हो, इतना भी खोल सकते हो, कितना भी खोलिए और एक चाप ऊपर की तरफ काटिए और फिर एक चाप आपको नीचे की तरफ काटना है, A बिंदु से ही ऊपर और A बिंदु से नीचे की तरफ।
फिर बी को केंद्र मान के प्रकार की नोक को इधर रखिए और फिर वापस इस चापों को काट दीजिए और फिर इसको मिला दीजिए इस प्रकार, और तो ये इसका केंद्र बिंदु आ जाएगा सी। अब हमको नाप के देखना है कि ए सी बराबर सी बी या बी सी है कि नहीं है, यानी ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं है। ये भी अगर 6 सेंटीमीटर की है तो 3 की होगी, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। इस प्रकार ये रेखा का समद्विभाजन हो जाएगा। अब हम प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं, जैसे एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना करना। आइए हम प्रारंभिक बिंदु ए वाली किरण ए बी लें। देखिए आकृति 11.3 के फर्स्ट में हम एक किरण ए सी की रचना करना चाहते हैं, जिसमें कि कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री हो। इसकी करने की एक विधि नीचे दी गई है। सबसे पहले आपको देखो इसके अंदर चरण बता रहा है रचना का कारण। पहला, ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए जो ए बी के मान लीजिए एक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको क्या करना है, पहले ए बी एक भुजा खींचनी, वही मैंने बताया ही था। अब आपको इसके आगे क्या करना है कि डी को केंद्र मानकर, यानी ए को ही केंद्र मानकर एक चाप खींचना है और वो आधे से कम होना चाहिए। ये आधे से कम हमने एक चाप खींच लिया, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले तो एक रेखा खींच ली ए बी। अब ए बिंदु को केंद्र मानकर आधे से कम एक चाप काटना है, ए बी सी। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु को केंद्र मानना ए बी और डी को केंद्र मानकर प्रकार को एक चाप काट देंगे ऊपर। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है, ये देखिए ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है, तो हम इसको मिला लेंगे तो ये सी, ए से सी मिल जाएगा। ये 60 डिग्री के कोण को बता देगा। डी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी उससे एक चाप खींचिए और जो चरण 1 में खींचे गए चाप को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ई से जाने वाली किरण ए सी को खींच लीजिए। तब देखेंगे कि कोण सी ए बी, यानी ये सी ए बी बराबर 60 डिग्री का अभिष्ट कोण होगा। अब आइए देखें कि यह विधि कैसे 60 डिग्री के कोण को देती हैं। डी ई को मिला दीजिए इस प्रकार। आगे देखेंगे कि ए ई बराबर ए डी है और बराबर डी ई है। ये रचना से हमें प्राप्त होता है। अतः त्रिभुज ई ए डी एक समबाहु त्रिभुज है और कोण ई ए डी जो कि सी ए बी के बराबर 60 डिग्री का है। इस प्रकार इस कोण की रचना हो जाती है। अब देखिए, अगर मैं सभी कोणों की रचना के बारे में बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। जैसे सबसे पहले अगर कोई भी कोण की रचना करने का कहता है तो आपको एक रेखा खींचनी है। देखिए जैसे मैंने एक रेखा खींच ली और ये कोई भी नाप की ले सकते हो। अब आपको कोण की रचना करने में प्रकार को आधे से कम खोलना है, और जब आधे से कम खोलेंगे तो यहाँ पर एक चाप काट देंगे इस प्रकार से। ये पूरा चाप काट दिया जैसे। अब आप वापस प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पे रखेंगे, यानी सी बिंदु पे रखेंगे और यहाँ पे पहला जब चाप काटेंगे तो ये कितने डिग्री को बताएगा, 60 डिग्री को बताएगा, यानी डी, ये 60 डिग्री को। अब आपको जैसे 120 का बनाना है तो आगे और एक चाप काट देंगे तो ये कितने का बताया देगा, 120 का बता देगा। अब आपको 90 डिग्री का अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे, जैसे ये रेखा खींच ली और आधे से कम एक चाप काट दिया। ये बिंदु ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। पहला कोण 60 डिग्री को बताएगा, दूसरा चाप 120 को बताएगा। अब 60 डिग्री से एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे और 120 से भी ऊपर की तरफ काटेंगे तो ये बताएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसको मिला लेंगे।
ये डी, यानी DAB यानी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री के कोण की रचना हो गई। इस प्रकार से 45 डिग्री की करनी है तो पहले आपको 0 डिग्री से और 90 डिग्री से एक चाप काटना। 90 से 0 से काटेंगे तो यहाँ कटेगा और 90 डिग्री से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा और फिर इसको मिला लेंगे तो ये 45 डिग्री के कोण को बता देगा। अब 60 और 90 के बीच में 90 और 60 150 75 डिग्री का बनाना है तो एक 60 से लेना है और एक 90 से लेना है तो यहाँ चाप कट जाएगा तो ये 75 डिग्री के कोण को बता देगा। इस प्रकार कोणों की रचना हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा एक दूसरे के बताएं, सब्सक्राइब भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।